नमस्कार दोस्तों, सिग्नल एंड सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक और नई प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ प्रॉब्लम नंबर 7 दे रखी है, अ स्टेबल सिस्टम हैज़ इनपुट एक्स ऑफ टी, यानी कोई सिस्टम है वो स्टेबल है, उस सिस्टम की इनपुट एक्स ऑफ टी से रिप्रेजेंट की गई है एंड आउटपुट वाई ऑफ टी है, दैट इज इक्वल टू ई की पावर -2t cos t u of t। फाइंड आउट द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम। पूरे सिस्टम को पहले समझो, यहाँ टाइम डोमेन अंडरस्टैंडिंग है और यहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन अंडरस्टैंडिंग है। विद हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे सिग्नल्स के इम्पल्स रिस्पॉन्स बहुत ईजिली हम निकाल सकते हैं। ये देखो बेटा, ये आपका कोई सिस्टम है, हर सिस्टम का अपना कोई ट्रांसफर फंक्शन है, लेट अस से h ऑफ t। इस सिस्टम के पास इनपुट जाएगी x ऑफ टी, वो जो इनपुट है वो बता रखी है e की पावर -t u ऑफ टी। तो डेफिनेटली ये इनपुट सिस्टम के साथ क्या करेगी, प्रोसेस। सिस्टम इस इनपुट को प्रोसेस करेगा, आउटपुट हमें y ऑफ टी मिलेगी। y ऑफ टी हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा। वो कैसे निकलेगा, सिस्टम का अपना जो ट्रांसफ़र फंक्शन है और जो हमारी इनपुट है, अगर इन दोनों के बीच हमें कन्वोल्यूशन कर दिया जाए तो आउटपुट हमें मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ टाइम डोमेन। लेकिन दोस्तों, कन्वोल्यूशन में इंटीग्रेशन भी होता है और इसमें जो लिमिट्स हैं वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं और इसमें दो अलग अलग सिग्नल्स में टाइम शिफ्टिंग और उनका मल्टीप्लिकेशन भी किया जाता है। तो कुल मिला के टाइम डोमेन सिग्नल में कन्वोल्यूट करना दो सिग्नल्स को थोड़ा सा टफ होता है। अब इसी को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्टडी करें तो x ऑफ t सिग्नल हमारा x ऑफ s सिग्नल बन जाएगा। सिस्टम जो है इसका ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ t है, तो यहाँ कैपिटल H ऑफ s से रिप्रेजेंट करेंगे। आउटपुट y ऑफ t थी तो आउटपुट अब y ऑफ s कंसिडर करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो हमारी आउटपुट होती है वो सिंपली आपका x ऑफ s इंटू h ऑफ s, इनका मल्टीप्लीकेशन होता है, ना कि इनका कन्वोल्यूशन होता है। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली हमसे इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम पूछा है, यानी h ऑफ s हमसे पूछा है, तो वो होगा y ऑफ s डिवाइडेड बाय x ऑफ s। ये हमारा h ऑफ s होगा, यानी इम्पल्स रिस्पॉन्स इन s डोमेन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि x ऑफ s आपका क्या है, x ऑफ t e की पावर -t इंटू u ऑफ t है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है बेटे 1/s+1। ये हमारा है। y ऑफ s क्या होगा, y ऑफ t आपको दे रखा है e की पावर -2t cos t u ऑफ t। हमें पता है cos t क्या होता है, s/s² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, लेकिन e की पावर -2t मल्टीप्लाई करा रखी है, तो जहाँ s था वहाँ s+2 लिख देंगे, s+2 डिवाइडेड बाई s+2 होल स्क्वायर प्लस 1। क्यों, क्योंकि cos ओमेगा नॉट t, ओमेगा नॉट यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका मिल जाता है आपको। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, हमें h ऑफ s निकालना है और इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके h ऑफ t निकालेंगे। h ऑफ t यानी इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम, यही पूछा है आपसे। तो h ऑफ s क्या बनेगा, y ऑफ s अपॉन x ऑफ s। y ऑफ s आपका ये है s+2 डिवाइडेड बाई s+2 होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, डिवीजन में लिखेंगे 1/s+1, 1/s+1 यानी s+1 आपका वापस वहीं ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आपका टर्म है। अब फाइनली आप क्या करोगे, दोनों की पावर बिल्कुल सेम है, नोमिनेटर भी s² है और डिनोमिनेटर भी s² है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सोल्व करा चुका हूँ। अगर पावर सेम आ जाए तो उसमें हर हाल में आपका डिवीजन होगा। तो ये आपका बन जाएगा s² प्लस 3s+2 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या बनेगा जल्दी, s² प्लस 4s प्लस 5, ऐसा है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे, s² प्लस 3s+2 डिवाइड करेंगे इसके साथ s² प्लस 4s प्लस 5, 1 पे जाएगा बेटे, यहाँ s², 1 इंटू 4s दैट इज़ 4s, 1 इंटू 5 दैट इज़ 5, नेगेटिव। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट जो टर्म है बच्चे ये कैंसिल आउट हो गया,
3s से 4s जाएगा तो -s बचेगा, 2 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो -3 बचेगा। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँ तो अंदर s+3 बचेगा, जो कि मेरा रिमाइंडर है, ये मेरा कोसेंट है और ये मेरा डिवाइजर है। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ? कोसेंट दैट इज 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है? -s+3 डिवाइडेड बाय ये क्या है आपका? डिवाइजर। तो दिस इज s² प्लस 4s+5 लिखें या ये एज इट इज लिखें, एक ही बात है, s² प्लस 4s+5, ये आपका बन गया। नेगेटिव साइन बेटे आप यहाँ भी लिख सकते हो, तो इसका मतलब 1 -s+3 डिवाइडेड बाई s² प्लस 4s+5, ये आपका बन चुका है। ठीक है, अब फाइनली हमें क्या करना है, ये देखिए 1 -s प्लस समथिंग है, अभी लिखें s+3 है, लिखेंगे पहले इसको हम वैसे ही लिख लें जो पहले दे रखा है, दैट इज s+2 होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, s+3 था तो मैं क्या इसको s+2 + 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 + 1 3 होगा, एज इट इज इक्वेशन रहेगी। यहाँ पे s+2 को अलग लिखूंगा और 1 को मैं अलग लिख लूँगा, तो यहाँ स्पेस कम है, हम थोड़ा ऊपर चलेंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे इसको। तो ये मेरा जो है h(s), ये देख लेते हैं क्या क्या बना है। दिस इज 1 -s+2 डिवाइडेड बाय s+2 होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ ये +1 है, लेकिन बेटा इससे पहले ये नेगेटिव साइन है, तो अगर मैं इसको अलग से लिखना चाहूँगा तो यहाँ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, यानी ये आपका 1 होगा, दैट इज 1 s+2 होल स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब ये हमारा बिल्कुल एक स्टैंडर्ड टर्म बन चुकी है। कैसे देखते हैं, यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। देखो बेटा, अगर आपका सिग्नल cos ω0t u(t) है, उस सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते थे s/s² प्लस ω02। अगर बेटा इसके साथ e⁻⁻2t मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होगा? जहाँ सर आपने s लिखा है वहाँ हम s+2 लिख देंगे बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, तो ये बन जाएगा s+2 डिवाइडेड बाय s+2 होल स्क्वायर प्लस ω02। अब इस ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। अगर मैं ω01 मान लूँ तो इसका मतलब यहाँ ω01 पुट करूँगा तो इस स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके सामने है। और अगर मैं 1 जो है, देखो h(t) में यहाँ लिखूँगा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1, del(t) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 है, यानी तो 1 का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेटा del(t) हुआ। ठीक है, माइनस ये जो सिग्नल है इसका स्टैंडर्ड इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ से इस प्रॉपर्टी से निकाल चुका हूँ, कितना होगा e⁻⁻2t cos ω0 आपका 1 है तो cos t इंटू u(t) ही लिखेंगे। और ये देखिए बेटा क्या है, साइन ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? साइन ऑफ t का 1/s² प्लस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन साइन t के साथ e⁻⁻2t मल्टीप्लाई हो जाए तो वो बन जाएगा, जहाँ भी s है वहाँ s+2 होगा। यानी ये बेटा आपका एक स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म है जिसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा e⁻⁻2t इंटू साइन ऑफ t u(t), राइट। तो ये है आपका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आई रिपीट, ये आपका del(t) होगा, माइनस e⁻⁻2t दोनों से कॉमन ले लूँगा तो यहाँ लिखूँगा ब्रैकेट्स में cos t प्लस साइन t e⁻⁻2t इंटू u(t). ये आपका बेटे फाइनली आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का है, लेकिन इसको हम कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। वो कैसे? हमने सर टाइम डोमेन सिग्नल के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिए, उनका प्रोडक्ट किया या डिवीजन किया, h(s) हमने इक्वेशन से सोल्व कर लिया, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके h(t) निकाल लिया। h(t) ही सर इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स था,
जो कि हमने विद हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व किया है। तो इस टाइप से कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। ये प्रॉब्लम मैंने एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो भी कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी बेस्ड ही प्रॉब्लम होगी, ताकि आप इजीली उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को समझ सकें। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।